लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था जिसमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था और उसका हमें स्क्वायर रूट ही निकालना था, ठीक है। वो हमने सीखा है, जस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, वो भी तुम्हें अंदर दिखेगा साइन का, राइट। साइन का अंदर दिखेगा, वहां पर टोटल सभी जगह पे प्लस था, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है। हमें निकालना है स्क्वायर रूट की, सारी चीजें सेम है, सिर्फ और सिर्फ साइन का अंतर है, वो हमें अंदर लास्ट तक जाते जाते दिख जाएगा, प्रोसेस सेम रहेगी क्वेश्चन को। नहीं तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। अगर हमें स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो हमें स्क्वायर रूट का साइन लगाना होगा। स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो स्क्वायर रूट का साइन लगाना है, तो क्या करेंगे, देखो ये तो 9 है, 9 को तो 9 ही रखना है, माइनस ये तो अंडर रूट 16 है। मैंने कहा था कि अंडर रूट के अंदर से हमें 2 बाहर निकालना है, अगर अंडर रूट के अंदर से 2 बाहर निकलेगा तो अंडर रूट के अंदर 4 होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तब जाके वो बाहर आके क्या बनेगा 2 बनेगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 4 इंटू 15 लिख सकता हूँ अंडर रूट को 60 को प्लस ये कितना हो जाएगा 140 को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई बताओ 4 इंटू 35 देख सकते हैं क्या, 4 इंटू 35 करेंगे तो देख लेना 140 है, 140 ही आएगा, माइनस इसको जब हम 84 को लिखेंगे तो 4 इंटू 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। दिखने लगे है कुछ, इन 4 की वजह से इस 4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तीनों जगह से 4 को बाहर निकाला, स्क्वायर रूट का साइन लगाना भूलना नहीं है, 9 को 9 ही रखना है, 9 को 9 ही रखना है, माइनस देखो ये बन जाएगा 2, अंदर बचेगा 15, अंदर बचेगा 15, यहाँ पर ये बन जाएगा 2, अंदर बचेगा 35, यहाँ पर ये बन जाएगा 2 और अंदर क्या बचेगा 21, ठीक है। ये स्क्वायर रूट का साइन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, 9 माइनस देखो दोबारा क्या कर सकते हैं 2 इंटू 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 2 अंडर रूट 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5, यस सर 7 इंटू 5 माइनस 2 अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 7 इंटू या 3 इंटू 7, जो भी आप लिख सकें। स्क्वायर रूट का साइन लगाना है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है ना, हम ऐसा कर रहे हैं अंडर रूट के अंदर स्क्वायर वाली टर्म क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अगर जब अंडर रूट की टर्म क्रिएट करेंगे तो क्या होगा देखना ध्यान से, अंडर रूट के अंदर इसको मैं कुछ इस तरह से लिख दूं 9 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस सॉरी इंटू अंडर रूट 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम्हें 2ab 2bc 2ac वाली टर्म दिख रही है, क्या इसमें आइडेंटिटी ये नहीं लगने वाली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ध्यान से देखेंगे तो इस आइडेंटिटी में सारी टर्म पॉजिटिव है, जबकि हमारी आइडेंटिटी में क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, इसको a या फिर देखो लिख देते हैं, क्या लिखते हैं पता है, 9 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, कैसे लिख सकते हैं 9 को, देखो ये जो 3 टर्म है ना इसको बोल रहा हूँ मैं 2ab, क्या बोल रहे हैं 2ab, इसको क्या बोल रहे हैं 2bc, 2bc, इसको क्या बोल रहे हैं 2ac। ध्यान से देखना फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में हमारा नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ध्यान से देखना बिल्कुल, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो देखना नेगेटिव साइन अगर दोनों में लगा इसके मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा ना, इनमें क्या कॉमन है ac और ab, क्या a वाली टर्म कॉमन नहीं है, यस सर, a हमने किसको मानेंगे अंडर रूट 3 को, तो अगर a को मैं अंडर रूट 3 सपोज कर लूं, b को मैं अंडर रूट 5 सपोज कर लूं और c को मैं अंडर रूट 7 सपोज कर लें, तो क्या अंडर रूट 3 नेगेटिव का नहीं हो जाएगा, क्योंकि a b और a c a कॉमन है ना, a कॉमन है यानी पहली वाली टर्म किसकी हो जाएगी नेगेटिव की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है ना, तो वहां से जब हम वो आइडेंटिटी जब इसमें लग रही है तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 5 प्लस 7 माइनस 3, 9 की जगह पर देखो 9 के प्लेस पर लिखा है हमने, किसके प्लेस पर लिखा है 9 के प्लेस पर 5 प्लस 7 माइनस 3 लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस
2 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7। ठीक है, अंडर रूट का साइन लगाना नहीं बोलना है। क्या मैं अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। आंसर तो तुम्हें यहीं से मिल गया था, एबीसी की वैल्यू निकालनी थी, वो हमारी आ चुकी है। एबीसी की यहाँ पे पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल प्रॉपरली हमें ऑब्जर्वेशन करना है, क्या दिक्कत आ रही है, जानना तो वही नहीं है ना, फिर बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप करना है। लास्ट में देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac वाली टर्म बन रही, इनमें कौन सी टर्म नेगेटिव है, पहली बार कौन सी टर्म नेगेटिव है, पहली वाली टर्म नेगेटिव है, तो क्या मैं इसको माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। अब अंडर रूट ये टर्म तो हमें चाहिए थी, ये फिर कह रहा हूँ ये टोटल ने ड्रामा करा हुआ है, आंसर तो हमें एबीसी का ही निकालना था। ठीक है, हम ये स्क्वायर वाली टर्म क्रिएट करने के लिए ये सब कुछ किया है, तो अंडर रूट स्क्वायर कट गया तो आंसर क्या बचेगा, माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7। एक तो ये हो गया तुम्हारा आंसर फाइनल, आंसर तो ये है तुम्हारा। अगर मैं आपसे कहूँ कि या फिर ऑप्शन में इसके अलावा कुछ दूसरा आंसर मिलेगा, मिल सकता है, अगर एमसीक्यू जगह में इस ये नहीं दिया तो कुछ दूसरा मिल सकता है, वो दूसरा कौन हो सकता है बताए, वो हो सकता है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। इनमें ऐसा क्यों होगा भाई, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो हमारी आइडेंटिटी है ना, इसमें अगर मैंने भाई कौन सी टर्म नेगेटिव थी, पहली वाली कॉमन थी इसमें ए वाली, तो ए नेगेटिव कर दिया। अगर मैं ए नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, मेरे से अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए को नेगेटिव तो करना ही नहीं है बिल्कुल, तो आंसर में चेंज हमारा होना नहीं चाहिए। तो क्या करना है, जो हमारे ए के अलावा जितनी दोनों टर्म है वो दोनों टर्म को नेगेटिव कर दो। क्या समझ में आया, जो हमारी कॉमन आ रही है उसको छोड़ के बची हुई दोनों टर्मों को क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, तो ही हमारा आंसर